आप सभी यहाँ पे आए इनविटेशन के बेस पे। और यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे जो फ्रेंचाइजी लेके आए टीम 360, इट्स अ 360 ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। ये है रिगार्डिंग अपना ब्रेन किस हिसाब से हमें एक्टिव करना है, कैसे बच्चों की लाइफ हम लोग चेंज कर सकते हैं, और कैसे कैसे हमारे पास प्रोग्राम्स है जिनके थ्रू आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज़ जो आप याद नहीं कर पाते उनको कैसे लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हो। एंड द थिंग इज़ कि ये जो भी बेस्ड है वो फुली साइंटिफिक बेस है। और इसके अंदर हम लोग हमारे पास एक DMIT टेस्ट आता है, और DMIT दैट मीन्स एक डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये मैं बिल्कुल आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, और जो कुछ भी है अभी जो धमाका जो होने वाला है वो आपको रवि सर बताएंगे। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर रवि शंकर जी। सर थैंक यू। नमस्कार सभी को। आप सभी का सादर प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस टीम 360 के प्रोग्राम में। आपको मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी, दिख रही है क्या? नहीं दिख रही? एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ, हरियाणा आने से पहले, मतलब जैसे मेरे को पता चला कि यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आना है, वाकई में पूरे दिन में सोया नहीं, पूरी रात जो है मैं सोया नहीं। एक्साइटेड था कि अरे यार हरियाणा जाना, और स्पेशल महेंद्रगढ़, क्योंकि यहाँ पे हमारे कई मित्र भी हैं तो जो यहीं से हमारे साथ पढ़े हुए थे। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी मिली, और अभी यहाँ पे जितने भी पर्सन मौजूद हैं, मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि बेसिकली आप जब यहाँ पे मौजूद है ही, आप सभी अलग अलग कोई स्कूल में होंगे, कोई कॉलेज में होंगे, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, राइट? यहाँ पे सर भी है, मौजूद है स्कूल में एज ए चेयरमैन है। तो मैं आपसे 2 मिनट का समय लूँगा और आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे आए, इस प्रोग्राम के लिए आए, विक्की सर ने आपको इनवाइट किया होगा, दीपक सर ने इनवाइट किया होगा, और बाकी लोग जो भी इनके फैमिली मेम्बर हैं उन्होंने इनवाइट किया होगा। तो मैं जस्ट आपसे जानना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के बारे में आपको पहले क्या पता था कि ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, यहाँ पे सब हम इकट्ठे हुए हैं, तो ये किस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो मैं आप में से, यहाँ पर यूथ भी है, ये सारे लोग जो है आपसे ही जानना चाहता हूँ मैं कि आपको क्या प्रोग्राम के बारे में जानकारी थी। क्या नाम है आपका? नहीं सर, कुछ भी नहीं पता, आप जीरो से बताइए। बिल्कुल, सर को नहीं पता है, जीरो से स्टार्ट करना है। आप सर? सेम है, जीरो से स्टार्ट। बिल्कुल। आप जब, क्या नाम है आपका सर? विकास जी। तो आपको प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि यहाँ पर जितने भी पर्सन मौजूद है, लगभग इनका ये कहना है कि इन्हें अभी शुरुआत ही नहीं पता है इस प्रोग्राम के बारे में। जैसा कि सर ने बताया कि ये बच्चों से रिलेटेड प्रोग्राम, इतना तो पता होगा, राइट? ठीक है, ये पता होगा कि बच्चों के ब्रेन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोग्राम है, राइट? तो इसी चीज़ के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि आपको पता है, टीम 360 डिग्री चेंज ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जयपुर बेस्ड कंपनी है, जिसने 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज अपनी ऑल ओवर इंडिया में इस्टेब्लिश की है बहुत शानदार तरीके से। यहाँ तक कि 300 से ज़्यादा, या करीबन कह सकते हैं 350 से ज़्यादा स्कूल्स में हमने इस प्रोग्राम को बहुत ही बखूबी निभाया है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, और बहुत शानदार रिजल्ट हमने पाए हैं। और इसी बीच हमारे साथ, इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े विक्की जी, उनके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग हो जाए कि इन्होंने देखो, एक चीज़ होती है कि किसी चीज़ को आगे से पहल करके स्टार्ट करना, तो इन्होंने स्टार्ट की अपने प्लेस के लिए नहीं की। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि सारे लोग लाभान्वित हो इस प्रोग्राम को लेकर। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस प्रोग्राम को किसने स्टार्ट किया, इतना सब कार्यभार को किसने संभाला। तो जैसा कि हमारे पैटर्न सर DD शर्मा जी, जो इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ विपुल शर्मा जी साथ में हैं, मैं उनको भी इनवाइट करना चाहता हूं इस प्रोग्राम के अच्छे से जानकारी देने के लिए। मैं बता दूं, विपुल सर जो है ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इंटरनेशनल ट्रेनर रह चुके हैं, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव के ट्रेनर हैं। यहाँ तक कि इन्होंने ही 600 फ्रेंचाइजीज़ को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश करवाने में बहुत अपना योगदान दिया है। मैं बहुत ही तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं सर का। आप सभी जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। नाम विपुल शर्मा है। प्रोफेशनली अब इन्होंने तो बहुत आगे तक की मुझे पिक्चर बता दी। मैं वैसे सरकार के लिए बात करूं तो भारत सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लेक्चर्स लिया करता था क्वांटम फिजिक्स पे।
ग्रेजुअली आई रियलाइज़ कि उन लोगों को लेक्चर दे रहे हैं जो पहले से ही अपने करियर में सेटल है, तो सोचा कुछ यूनिक करें, ऐसा करें जिससे 2 पैसे की इनकम भी हो और सोशल कंट्रीब्यूशन भी हो। ऐसा कतई उद्देश्य नहीं था कि कोरी समाज सेवा है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं, 2 पैसे कमाने के उद्देश्य से भी किया था। क्योंकि जो ये बात आती है ना कि कोरी सेवा है, तो वो थोड़ी मेरे कम समझ में आती है। 4 पैसे जेब में होंगे तो सेवा भी बढ़िया ढंग से होगी। सो वी डिड दैट। बट ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट, जैसा सर ने कहा 600 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज दे दी है, 250 से ज़्यादा स्कूल्स कर लिए, बाहर के 10 देशों में बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोगों ने कोई ओवरनाइट सारी चीज़ हो गई होगी। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2012 में मुझे दूरदर्शन पे लेक्चर के लिए बुलाया गया था और सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल। लाइक यहाँ पे होंगे, कोई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है या कोई पर्टिकुलर कोई जॉब में आप यंगस्टर्स बैठे हैं, तो आई वुड से कि होंगे, और जो भी अपना कार्य कर रहे होंगे, कभी ना कभी तो भाई ऐसा तो है नहीं कि पैदा हुए उसके बाद कभी स्कूल के दर्शन ही नहीं किए, तो पढ़ाई भी हम लोग करते ही हैं। 2012 में मुझे जब दूरदर्शन पर लेक्चर के लिए बुलाया गया और सब्जेक्ट वाज वेरी सिंपल कि जो बच्चे किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आईआईटी की, मेडिकल की या एसएससी की, रेलवे की, कुछ नहीं तो बैंक पीओ की, क्लरिकल की, सब तरह की तैयारी करते हैं, उनको मोटिवेट करो। उनको नहीं, सिर्फ इस ग्राउंड पे मोटिवेट करो कि अगर वो सफल नहीं हो तो सुसाइड नहीं कर ले, डिप्रेशन में नहीं आए। सिर्फ इस बात के लिए मुझे बुलाया गया था भाषण देने के लिए। एंड आई वाज सिटिंग देयर। मेरा नाम यूट्यूब पे आप लिख लीजिएगा, विपुल शर्मा टीम 360 डिग्री। मेरे दूरदर्शन का वो प्रोग्राम आपको डीडी नेशनल लिख दीजिएगा, वो मिल जाएगा। अब सब्जेक्ट तो बहुत सिंपल था, मैंने वहाँ लेक्चर दिया। मीनवाइल दे गेव मी अ पेज, उन्होंने मुझे एक रिसर्च वर्क दिया, और रिसर्च वर्क क्या था, भारत में एक बहुत बड़ा फेमस प्लेस है, अगर आप लोगों की जानकारी में हो तो कोटा। एजुकेशन के नाम पे बड़ा नाम है, आईआईटी करना है कोटा भेज दो, मेडिकल करना है कोटा भेज दो, पास हो और चाहे नहीं हो, 1 राउंड ज़रूर लगवा देते हैं। अब आज की डेट में, ये तो अब 2021 आ गया, मैं 2012 की बात कर रहा हूँ, तब का गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, 16,000 बच्चों ने सुसाइड किया और डिप्रेशन के शिकार हुए जस्ट बिकॉज आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मगर ऐसी क्या कायरता आ गई, मतलब एक परीक्षा में पास नहीं तो फंदे पे झूल जाओ। इस हिसाब से तो एपीजे अब्दुल कलाम को मर जाना चाहिए था, क्योंकि एयरफोर्स में तो वो भी नहीं जा पाए। वो नहीं तो हम अमिताभ बच्चन को ले लो, वो रेडियो जॉकी नहीं बन पाए, उनको भी मर जाना चाहिए था। ये तो कोई रास्ता नहीं हो सकता। और ऐसा कौन है यहाँ पे बैठा जो एक बार भी फेल नहीं हुआ होगा? तो ये तो बात नहीं हो सकती कि अगर असफलता हाथ लग जाए तो सुसाइड कर लिया जाए, डिप्रेशन में चले जाए। उसको ध्यान में रख के हम सिंगापुर, जापान, अमेरिका के एजुकेशनल प्रोजेक्ट इंडिया में लेके आए, और वही आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऑलरेडी हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में इससे जस्ट पहले, इसी महीने में बताऊँ आपको, फतेहाबाद में हम कर चुके हैं, वहाँ पे सक्सेसफुल इज रनिंग। उसके अलावा कैथल में हम कर चुके हैं, कैथल में मुझे वापस 19 तारीख को जाना है। उसके अतिरिक्त हिसार के अंदर वी हैव डन दिस, और अभी आपके महेंद्रगढ़ के अंदर आया। एक प्लेस पे एक कोई रखते हैं ताकि सारे लोग उधर ही आए। आपको आपके ब्रेन का पूरा सब कुछ एक्सरे होकर इस रिपोर्ट से पता चल जाता है। और हमारे साथ मजबूरी है कि हमें पता, न केवल ये बल्कि ये तक पता चल जाता है, आप अकेले ज़्यादा काम कर सकते हो या ग्रुप में, घर पे ज़्यादा कर सकते हो, बाहर, आपका मैथमेटिकल ब्रेन कैसा है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स कितनी है, आईक्यू कितना है आपका पूरा ब्रेन का एक्सरे होकर आता है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों आती है, तो स्ट्रेंथ में तो हम करियर बता देते हैं, और जो वीकनेस है उसे दूर करने के लिए हमारे पास एक और प्रोजेक्ट है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। उसमें हम 10 डेज़ का वर्कशॉप स्कूल्स में करते हैं। स्कूल्स इसलिए क्योंकि बच्चे ज़्यादा है, वो प्लेस होता है, वहाँ पर उनको बताया जा सकता है, पेरेंट्स का भी माइंडसेट होता है कि पढ़ाने के लिए भेजना है। उस दौरान हम बच्चों को बाइनरल बीट म्यूजिक सुनाते हैं, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं। उसका परिणाम है कि बच्चे ये केवल 10 क्लास के अंदर इस लेवल पे आते हैं कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। 1 घंटे की चीज़ 15 मिनट में याद होना, लंबे समय तक याद रहना, अपनी उम्र से 3 साल बड़े होना, जो प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाए उसकी योग्यता आना, और इन सब बातों के अलावा एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट बच्चों में आता है, जिसके कारण हमारे को जी न्यूज़ पे बुलाया, ईटीवी पे बुलाया, अमेरिका में सम्मानित किया, नासा विजिट कराया। वो ये कि हमारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड कर लेते हैं, अर्थात उनकी आंख पे अगर आप पट्टी भी बांध दो, कॉटन काटन लगा के पूरा पैक भी कर दो, तो भी वो बंद आंख से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं। ऐसे 1000 बच्चे हम तैयार कर चुके और एक बच्चा हम लेके भी आए ताकि आपको लाइव दिखा सकें। लेकिन बाबा जी का चमत्कार नहीं है कि कोई मंत्र फूंका और काम हो गया। मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन से होता है। आप लोगों में भी हो रहा है, मेरे में भी हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, आप लोगों में 70 माइक्रोमिल के हिसाब से हो रहा है, और जो बच्चे होते हैं 5 से 16 वाले, उनमें ये 120 तक आ जाता है। और जैसे ही 120 तक आता है, बच्चों के अंदर ये रिजल्ट आ जाता है। इसके लिए राज्यपाल महोदय ने हमारे को सम्मानित किया, नरेंद्र मोदी ने 1 घंटे का लंबा चौड़ा भाषण दिया इसके लिए। लेकिन आपने एक बहुत अच्छी बात कही, अब जैसे मैंने आपको सारी चीज़ बताई ना, उसके बाद भी ईमानदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तो खुद देता रहा हूँ ना, ये तो है नहीं कि मैं पहली बार दे रहा हूँ, है ना।
करीब 10 साल होने आए, अब तो 5 साल से तो स्कूल में ही कर रहे हैं। पर एक जयपुर का बताता हूँ, वहीं से आया हूँ ना मैं। जयपुर में 6000 स्कूल हैं, राजस्थान में 56,000 स्कूल है, और एक एक स्कूल में 4-4 हज़ार। अभी सर नहीं बोला सर की स्कूल में 1000-1500 बच्चे हैं एक एक को। तो हमारे पास तो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉइज एंड ट्रेनर दैट वी हैव, उसके बावजूद हमें लगता है कम पड़ रहा है। इतना बड़ा है इंडिया। पहले तो हम लोग इतना बाहर निकले नहीं थे, तो हमें पता ही नहीं था कि इंडिया इतना बड़ा है। भाई घड़े आ जाती है करते करते। फिर हमने इसका रास्ता निकाला कि ऐसे तो भाई साहब पार पड़ेगी नहीं, इसलिए फिर हमने जिलेवार करना शुरू किया कि एक जिले में एक आदमी को नियुक्त कर दें ट्रेंड करके, क्योंकि बगैर ट्रेंड किए तो भाई कोई गलत आदमी के हाथ देना से तो पार नहीं पड़ेगी ना। हमने प्रयास किया था किसी को भी दिया जाए, लेकिन एक ऐसे रास्ते चलते किसी आदमी को दे दें, उसको चेक तो करे वो लायक तो है क्या इस काम को पार डालने के लिए। एक एक करके सेलेक्ट करके और एक एक जिला डालना शुरू किया, तब जाके 600 ब्रांचेज हम खोल पाए हैं। देखो हम लोग ये नहीं है कि मैंने आपको क्या कहा, हम कोई चमत्कार नहीं करते। एक बच्चा 50% लाने वाला है, एक बच्चा 70% लाने वाला है, ठीक है, एक बच्चा 90% लाना है। हम लोग क्या करते हैं, जो 50% वाला है, क्योंकि मैं तो सेम एनर्जी दे रहा हूँ, सेम चीज़ समझा रहा हूँ, सेम प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, लेकिन हम 50 वाले को बढ़ा के 60 या 65 पे लाते हैं। ये नहीं है कि 50 वाले को सीधा 90 पे ला देंगे, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अगर किसी को मैं पहले दिन ही प्रोटीन का डिब्बा टिका दूंगा तो डाइजेस्ट ही नहीं होगा, पचाना ही मुश्किल है, वो लूज मोशन हो जाएंगे। 1 साल का प्रोग्राम है यार, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता इसका। इट नीड्स टाइम, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी है। जो 50% वाला है, चीज़ तो सबको सेम हम कराने वाले हैं। जिनका 50% है हम उनको 60 या 70 पे लाते हैं, जिनका 70% वाला है वो 80-90 तक आते हैं, जो 90 वाले वो 95-100 तक जाते हैं। इस तरह से इट टेक्स टाइम, बट एंड ऑफ द डे सबका रिजल्ट आता है, सबके हमारे पास टेस्टिमोनियल है। ऐसे ही थोड़ी नासा के अंदर सम्मानित किया हमारे को, अमेरिका में रिकॉग्नाइज किया, इसी के लिए तो किया है, लेकिन फिर भी हमारा कम पड़ता है। अरे कोई भी आ जाओ यार, एनीवन, कोई भी एक जना आ जाओ, मेरे को तो हेल्प के लिए चाहिए यार, कोई भी एक आ जाओ यार। चलो सो अश्विनी जी का जो है हम अश्विनी जी क्या करते हो वैसे, क्या कर रहे हो अभी? सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। काय की कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब की कर रहे हो ना? तो मेरा यार अभी कल का तो एक सेशन निकल गया कि मैं तो लेता रहता हूँ ना सेशन, आप लोगों को सजेशन देता हूँ कि हम लोग ऐसे गिफ्ट भी करते हैं, पूरी बुक पेज नंबर सहित याद हो जाए उसकी मैं करवाता हूँ। अभी बहुत लोगों को करवाते हैं हम लोग। आप मैं अश्विनी जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कॉटन आप अपनी आँख पे लगा लो, रखो आपके आँख में नीचे, इसको सिर्फ अपनी आँख पे लगाना है और इसको सही करना पड़ेगा। एक मिनट, ठीक है। नाउ अश्विनी जी, सॉरी यार अश्विनी जी, टाइट तो नहीं ना? नहीं। नाउ अश्विनी जी इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी मैं अश्विनी जी से, अच्छा मेरा कोई उद्देश्य यहाँ पे कोई चमत्कार दिखाना नहीं है, ये मैसेज मत लेके जाइएगा। हमारा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है कि आप लोगों का करियर बेटर हो सके, जो जिस लेवल पे उस बेटर लेवल पे जा सके। अभी मैं इनके सामने कुछ देने वाला हूँ, देखते हैं कि अश्विनी जी रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अश्विनी जी मैंने आपके आगे कितनी फिंगर्स कर रखी है अंदाजे से? कोई तुक्का ही मार दो। 5। मैंने हाथ ही नहीं कर रखा। चलो ये चलो अच्छा है, थैंक यू। नाउ मैंने तो ये सोचा नहीं कि 5 है तो 5 ही क्यों। चलो हाथ दो साहब। एक चीज़ दे रहा हूँ, ट्राई करके देखना, जरूरी नहीं हो जाए, है ना। कई बार होता है तो मेलाटोनिन हार्मोन के सीक्रेशन से तो बताऊंगा। ट्राई टू रिकॉग्नाइज दिस कलर। कौन सा कलर हो सकता है? ऑरेंज। आवाज़ से ये ऑरेंज है भाई। चलो ठीक है, चलो एक और देते हैं सर, ये वाला ट्राई करो। पता नहीं, कुछ तुक्का ही लगा दो। पिंक। पिंक, अरे अब की बार ऑरेंज ही दिया था मैंने। चलो, अरे मुझे मालूम है इज़ नॉट पॉसिबल टू सी ब्लाइंड फोल्डेड। हाउ इज़ इट पॉसिबल समवन इज़ डूइंग दैट। मैं जानता हूँ ये चीज़। अभी हम लोग करके एक लास्ट ट्राई करूँगा। मुझे मालूम है हास्यास्पद है, बट आई एम डूइंग दिस। एक बुक देता हूँ सर आपके हाथ में, एक बार हाथ में लेना। ट्राई टू रीड दिस। क्या ट्राई करूँ सर? सिर्फ एक छोटा सा मुझे कुछ समझाना था, अदरवाइज मैं नहीं करता ये चीज़। चलो, इसका मतलब एक चीज़ तो सही है, क्लियर है कि देखना संभव नहीं है भाई, आंखों पे लगाओगे, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलाऊंगा, और आपके यहाँ पे तो हम है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने ऑलरेडी आपके कर रखे हैं। खट्टर साहब ने सम्मानित भी किया, ऑलरेडी कर रखा है हमने यहाँ बच्चे तैयार। तो आपके पास किसी के पास में आधार कार्ड हो, आईडी कार्ड हो, करेंसी हो, लाइसेंस हो, कुछ भी हो तो एक बार निकाल लीजिए। हमारी चीज़ हम लोग नहीं देंगे, हमारी देंगे तो पार्शलिटी होगी कि यार आप ही की चीज़ है, पहले से बता रखी होगी, इसलिए आप अपना निकालो। अगर इसके पास कोई बुक भी हो तो भी अपनी बुक निकालो। आप कोई भी दीजिएगा, बिल्कुल जा जाओ।
ये एक विजिटिंग कार्ड है जिस पे यहाँ पे लोगो बना हुआ है और जिस पे ग्रीन कलर से SVP लिखा हुआ है, ब्लू कलर का एक मार्क है, और यहाँ पे ब्लू कलर से श्री विनायक पॉलीमर्स, फिर ग्रीन कलर की लाइन, फिर नीचे ब्लैक कलर से क्वालिटी जियो एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस। जी सही है क्या? चेक कीजिएगा। कुछ और दो थोड़ा सा, आओ ना सर, आओ कुछ नहीं। आप ही आ जाते हैं सर, चलो ठीक है, ये दोनों ले लो, चलो कुछ और भी तो 2-3 एक साथ दे दो ना। एक ही है सर, ये DL है और इस पे नाम है विकास, सन ऑफ ओमपाल, डेट ऑफ बर्थ 19 दिसंबर 1998। अगेन कमाल, मेरी सर पूरी नहीं हुई है ये। कमाल की बात, इनके बार लेटर्स देखो कितने छोटे हैं। अगर आप अगर मोबाइल दोगे ना तो ये मोबाइल के अंदर का मैसेज पढ़ सकता है, टाइम, आप चाहो तो करेंसी दे सकते हो, कोई किताब दोगे तो किताब के अंदर का बताएगा बगैर किताब खोले। सर ये आधार कार्ड है, भंवरी देवी नाम लिखा हुआ है इस पे, डेट ऑफ बर्थ 15/7/1952। और आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा अभी, अगर कोई किताब दे तो ये किताब के अंदर का पढ़ता है, किताब खोलेगा नहीं, सिर्फ सुन के किताब को और फिर अंदर का बता सकते हैं। इसलिए अगर कोई, अब मैं तो लाया ही था स्कूल की किताब, अगर कोई किताब इसमें से पेज नंबर बोल दो, कोई कोई भी पेज नंबर अच्छा 2 करूंगा, ये तो ये पढ़ देंगे, लेकिन एक और भी कोई किताब दे दो इमेज वाली। ये किताब खोलेंगे ही नहीं, केवल स्मेल करके उस किताब का खोले बगैर बताएंगे किताब के अंदर कौन से पेज पे क्या है, नहीं तो मैं तो लाया ही बुक दूंगा ही। 175 नहीं, पेज नंबर 175 ना। हाँ 175, ये ऐसे ही खोल देंगे। कौन सी बुक है, किसकी है, थोड़ा बता भी दो यार। ये #1 अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबिन शर्मा, सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। और पेज नंबर 175, और इस पे लिखा हुआ है, इसलिए यदि मैं आंतरिक शक्ति रखना चाहता हूँ, प्रातःकाल जल्दी उठने के लिए, कम खाने के लिए, अधिक पढ़ने के लिए, कम चिंता करने के लिए। एक चीज़ और करूँगा लास्ट, है ना, मैं अगर आप देंगे तो ठीक है, नहीं मैं एक स्कूल के बच्चे की किताब लेके ही आया था, कोई सी स्कूल की, अगर सर, अरे सॉरी, एक मैं बुक दे रहा हूँ, जितनी देर में एक काम और भी कर लेते हैं। एक चीज़ और, एक सर कोई भी पेज नंबर, ये बच्चा तो घूम जाएगा, आप कोई भी पेज नंबर बोल दो, अगर आप कोई कलरफुल बुक लाएंगे तो उसको भी कर देगा, सिर्फ पेज नंबर बोलिएगा जिस पे कोई इमेज बनी हुई हो। सर ये किताब को स्मेल करके बताता है कि किताब में कौन से पेज पे क्या इमेज है, किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हाँ, ये कोई भी 38 पेज नंबर 38, हाँ जी, क्या आँख पे तो पट्टी बांध देते हैं, कॉटन बंद करते हैं, तो फिर वो जो हमारी अदर ज्ञानेंद्रिय है ना, टच, टेस्ट, स्मेल, जैसे ब्लाइंड लोग होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कमरे में कोई आया है, स्मेल से पकड़ लेते हैं, कानों की आवाज़ से पहचानते हैं, वो सेंस करते हैं, जैसे धृतराष्ट्र के टाइम से होता था। वो मैं बताऊंगा अभी, वो बायोलॉजिकली बताऊंगा आपको।
ये हम सब भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी अब अपन क्या 16 साल से ऊपर हो गए, इसलिए हम कोशिश करते हैं 18 साल तक। मैं तो बड़ा हो गया यार, 32 साल का हो गया यार। 5 से 16 साल की एज का जो बच्चा होता है ना, वो ये चीज़ कर सकता है। इसीलिए तो हम लोग भाग भाग के पकड़ रहे हैं कि हाथ से निकल जाएंगे। कई बार पेरेंट अपनी बुद्धि में ही रह जाते हैं। अच्छा सर को दे दे, प्रिंसिपल सर को दे दे, चेयरमैन सर को दे दे। आप बताइए सर, ये तो बोलना चालू कर देगा। पेज नंबर 38 पे 3 इमेज बनी हुई है। एक में एक स्टेज है जिसपे ऊपर ही ऊपर है लेफ़्ट कॉर्नर में, जिसपे एक स्टेज पे एक नेताजी हैं भाषण दे रहे हैं। उसके नीचे पेज के सेंटर में एक इमेज बनी हुई है जिसमें 2 बच्चे खड़े हैं, सामने एक मूर्ति लगी हुई है, और सबसे नीचे एक इमेज बनी है जिसमें कुछ लोग गले मिल रहे हैं और पीछे मस्जिद की फ़ोटो है। ठीक है, और प्लीज़ ये मैसेज मत लेके जाइएगा, जो भी बच्चा यहाँ पे अवेलेबल है 5 से 16 साल का, हर वो बच्चा कर सकता है। इसलिए कोई चमत्कारिक चीज़ नहीं है, चमत्कार हो तो वो एक आध करेगा। हर बच्चा, हम ऐसे 1000 बच्चे तैयार कर चुके